Dear students of class 8th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप इस अमर से बखूबी वाकिफ़ है कि हम ये माहौलियाती आलूदगी आजकल पढ़ रहे हैं, जिस पर ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और आज इसका आखिरी जो पार्ट है वो अपलोड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हवा, पानी और खुराक, इन अगर चीज़ों की बात की जाए तो ये हर जानदार के लिए ज़रूरी है। ये इस जीवन और ज़िंदगी के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ है। इनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा खादों और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे फसल है, चाहे वो हमारे मेवे हैं, इन पर हम दवाएं छिड़कते हैं। डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एक हिस्सा चाहे वो इनके अंदर पेंट्रेट हो जाए या इसी तरह इनके ऊपर ही एक हिस्सा रह जाए। अगर एक इंसान इनको खा जाता है तो फिर इसके अंदर भी ये जहरीला जो मादा है वो समो जाता है, इस तरह इंसान बीमार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लेसन में डिस्कस की गई है वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे ऊपर एक परत है, एक लेयर है, वो गैसेस की बनी है। O3 इसको हम शार्ट में O3 के से जानते हैं। एक्चुअली गैसियस का बांड होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेयर का काम क्या है? इसका काम है ये इन गैर ज़रूरी या अनवांटेड जो रेज़ है, अल्ट्रावायलेट रेज़ है, ये इनको वहीं से रोकती है। अगर वो रेज़ बराह रास्त ज़मीन तक पहुंच जाएंगी तो हम यहाँ बीमार पड़ेंगे, यहाँ खुदा ना करे कैंसर्स हो जाएंगे, यहाँ स्किन्स का इरिटेशन हो जाएगा, इसी तरह यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाए। इवन ये जो रेज़ इतनी ख़तरनाक है, ये वाटर में भी पेंट्रेट हो जाएगी और वहाँ जो आबी जानदार है इनको भी नुकसान पहुँचेगा। इस तरह हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्थ है ये शायद पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम ऊपर हमारे सर के ऊपर से ऊपर रखा है, तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या होता है, वहाँ जो हम फ्रिजेज आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से CFCs निकल रहे हैं, वो इन जो ये बांड बना हुआ है इसके साथ वो क्या करते हैं, वो इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, जिसकी वजह से थिनर से थिनर हो रही है। और वहाँ से इस वो एक होल जिसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं हम, इस ब्लैक होल के ज़रिए से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है डायरेक्टली ज़मीन तक आती है। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जो माहौल दोस्त काम हो। हमें अपने इस माहौल को किसी भी तरह गंदा नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमारा माहौल है, लिहाजा हमें इंडिविजुअली सतह पर जो है, इनफरादी सतह पर हमें इसके तय काम करना चाहिए। हमें हमें माहौल को किसी भी तरह से नुकसान जो है या ज़रर नहीं पहुंचाना चाहिए। कहा गया है कि हम एक हिजानी दौर से डियर स्टूडेंट गुज़र रहे हैं। ये मिसाल जो है, अगर आज हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन हकीकत में हम पीछे ही जा रहे हैं। जैसे वो यहाँ इस लेसन में केकड़े की मिसाल दी गई है, जो देखता आगे की ओर मगर चलता है पीछे की ओर। यही हमारी मिसाल है। हम कहते हैं हम 21वीं 20वीं सदी में रह रहे हैं, हम मॉडर्न लोग हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम माहौल को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ अगर डेवलपमेंट होगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन तक भी ये जो है ये चीज़ें पहुँच जाए, इस तरह से इसको सस्टेनेबल डेवलप का नाम दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मौजूदा तरक्की के इस दौर में हर किस्म के हमें बीमारी से, हर किस्म की आलूदगी से, हर किस्म की इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर देखा जाए, चाहे हमारे पास तालाब है, झीलें हैं, चाहे हमारे पास जो भी वाटर बॉडीज़ है, समंदर है, दरिया, रिवर्स है, जैसे हम जानते हैं एक ज़माने में हम इनके किनारे जो है अब आबादी बसती जा रही है और वहाँ से कूड़ा करकट जो है, गंदा नालियाँ जो है वो इन्हीं पानियों में जा रही है डायरेक्टली, जिसकी वजह से वहाँ इन आबी जानवरों पर भी, परिंदों पर भी एक नुकसान पहुँच रहा है। तो फिर इंसान भी वहाँ से बीमार पड़ रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट रही है। तो ये भी हम गलत, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनक्रोचमेंट से हमें रोकना लोगों को चाहिए। हमें खुद अगर ज़मीर बेदार हो जाए, फिर ये काम गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तो शायद हम ही यहाँ गलत है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ भी जो है वो फिर नाकाम हो जाती है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स,
دیکھا جائے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان تعمیرات پر ہمیں پابندی لگانی چاہیے. اس طرح اس کے علاوہ ہمیں گھروں میں سے یہ LPG کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ ماحول جو ہے وہاں سے دعا جو ہے وہ زیادہ نہ نکل سکے، تو اس طرح سے ماحول بچا جا سکے. اور ایٹمی دھماکے ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے. جو ایٹم بم حالانکہ جو بھی میزائلز بنائے جا رہے ہیں ان پر قطعی طور پر پابندی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں ہر ایک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ خود غرض بنا ہوا ہے. ہر ملک اپنے تئیں کام کرنا چاہ رہا ہے، دوسروں پر اپنے قوانین تھوپنا چاہتا اپنے لیے. ہم سب کی غلطی ہے، ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہے. لاسٹ پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتانا آپ کو چاہوں گا. یہ حدیث مبارک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ اگر مجھے لگے گا کہ قیامت آ رہی ہے، زلزال ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں گا، اگر میرے ہاتھ میں ایک پودا ہوگا، میں پہلے کوشش کروں گا وہ پودا جو ہے زمین میں انسٹال کرنے کے لیے کی، تو پھر میں اگر اس طرح سے اس دنیا چلا جاؤں. یعنی یہاں بل اور زور سٹرس دیا گیا ہے کہ ماحول جو اس کو بچانا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.